चैनल इमाम असर दावत इंसानियत। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अश्या व यबक़ा बअद फ़नाइल अश्या तफ़र्रद बिल अव्वलियत वल क़िदम व वसम कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाला अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम आलाफुत तहियते वस्सलाम अला सय्यदिल अनाम ज़िर्रुतबत वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बे अहमदा व फिल अरज़ीना बे मुहम्मद। अल्लाह सल्लि अला मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ फ़िल मुसहफ़िल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्न मिन शिअतिही ल इब्राहीम इज़ जाअ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम। मोहतरमुल मक़ाम सादात किराम मोमिनीन इज़ाम, आज का खुतबा जुमुआ जो हुसैनिया मस्जिद पासमोर एवेन्यू टोरंटो कनाडा में दूसरा खुतबा रमज़ान अल मुबारक है। ये खुतबा बउनवान औसाफ़ शिया दिया जा रहा है। आज हम ये बयान करेंगे कि शिया की औसाफ क्या है, शिया की डेफिनेशंस क्या है, शिया किसे कहते हैं, शिया की क्वालिटीज़ क्या है, शिया की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, शियाज की करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। कुरान मजीद ने एक सिफत का बयान किया, व इन्न मिन शिअतिही ल इब्राहीम, और उसके बाद फरमाया कि नूह के शियों में से थे इब्राहीम। इज़ जाअ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, जब वो बारगाह रब में पेश हुए क़ल्ब सलीम लेकर। गोया शिया वो होता है कि जिसके दिल में कोई और आमेज़िश नहीं होती, बल्कि वो क़ल्ब सलीम रखता है। हुज़ूर पाक ने अबू ज़र ग़िफ़ारी को खिताब करते हुए फरमाया, यबना जुंदुब बल्लिग़ मआशिर शिअतना, ए जुंदुब के बेटे, जुंदुब इब्ने जुनादा के बेटे, हमारे शियों तक ये पैगाम पहुँचा दो। ये पैगाम मैंने मुख्तसर करके खुतबे के लिए तैयार किए हैं। पहला पैगाम, इन्नमा शिअतुना युअरफूना बेखिसाल, हमारे शिया पहचाने जाते हैं बेखिसालिन शत्ता, कुछ खसलतों से। बिस्सखा वल बज़ल, हमारे शिया पहचाने जाते हैं सखावत से, शिया बखील नहीं होता। वल बज़ल, दूसरों पर खर्च करने से, दूसरों पर कुर्बानी देने से। लिल इख्वान, खास तौर पे अपने भाइयों पर। वाअन युसिल्लू, और ये कि वो नमाजें पढ़ें वाहिदुम व खमसीना लैलन व नहारा,
51 रकात वो सुबह शाम रात और दिन में पढ़ें, 17 वाजिब और 34 बशमूल सलातुल लैल के तहज्जुद के सुन्नतें। दूसरे इक्तिबास में फरमाते हैं शियातुना ला याकुलून अल जारी, हमारे शिया सूद नहीं खाते। वला यमसहून अलल खुफ़ैन, हमारे शिया जुराबों पर मसह नहीं करते, मसा जुराबों पे नहीं करते। वयुहाफिजून अलल ज़वाल, ख़ास तौर पे जुमा और ज़ोहर की नमाज के लिए हिफाजत करते हैं, पाबंद होते हैं। ला यशरबूना मुस्किरा, हमारे शिया शराब नहीं पीते। अगले इक्तिबास में इरशाद फरमाया, ये इक्तिबास अलबत्ता अबुल हसन अलैहिस्सलाम मौला कायनात को खिताब करते हुए फरमाया, हाजा जिब्रीलो युखबिरुनी, ऐ अली ये जिब्रील मुझे खबर दे रहे हैं, आता शिअतका व मुहिब्बी का सबअ खिसालिन, अल्लाह ने आपके शियों को और आपके मुहिब्बों को 7 खसलतें अता फरमाई हैं, 7 नेमतें अता फरमाई। अर्रिफ्क़ु इंदल मौत, जब मौत आएगी तो आपके शिया और मुहिब पर मलकुल मौत सख्ती नहीं करेगा बल्कि नरमी के साथ मौत आएगी। वल उन्सु इंदल वहशत, जब खौफ व वहशत हो तो आपके शिया के लिए उन्स होगा अल्लाह की तरफ से। वन नूर इंदा ज़ुल्मत, कब्र की तारीकी में अल्लाह की तरफ से आपके शिया और मुहिब के लिए नूर होगा। वल अम्न इंदल फरज, फरज के वक्त ज़ुहूर के वक्त जो आपके शिया और मुहिब जिंदा होंगे उनको हजरत हुज्जत से कोई तकलीफ नहीं होगी। वल वज़्न इंदल मीज़ान, मीज़ान आमाल पर आपके शियों और मुहिब्बों का नाम आमाल अच्छाइयों वाला वजनी होगा। वल जबाज़ो अला सिरात, और पुल सिरात से वो बर्क रफ्तारी से गुजर जाएंगे। व दुखूलुल जन्नह, और आपके शिया और मुहिब जन्नत में ऐसे दाखिल होंगे कि वह यस्आ नूरुहुम बिअयदीहिम, वो बाद में आएंगे, उनके चेहरों के नूर उनके सामने पहले चमकते हुए जन्नत में जा रहे। सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इम्तिहानु शियतना इंद मवाक़ीत सलात, हमारे शियों को पहचानो औकात सलात में, नमाज के औकात में। देखो कैफा मुहाफ़ज़तुहुम अलैहा, देखो हमारे शिया औकात नमाज के लिए कैसे पाबंद हैं। व इला असरारना, और हमारे शियों को पहचानो हमारे सीक्रेट से, इंदा अदुव्वना, कि हमारे राजों को किस तरह हमारे दुश्मनों से छुपा के रखते हैं। व इला अमवालिहिम कैफ मुआसातुहुम ले इख्वानिहिम, और देखो उनके माल में उनके भाइयों का कितना हिस्सा होता है, वो सेल्फिश तो नहीं होते। हुजूर ने फरमाया, इन्न शियतना मन शय्याना, हमारा शिया वो होता है जो हमें फॉलो करे, जो हमारे पीछे पीछे चले। वत्तबअना फी अअमालिना, हमारा शिया वो है जो हमारे अमाल को, फुट स्टेप्स को, कैरेक्टर बिल्डिंग के फॉलो करे। तशयी, हम अहले तशयी इसीलिए कहलाते हैं कि तशयी जनाजा, अगर जनाजे का रुख हो नॉर्थ की तरफ और आप जा रहे हो साउथ की तरफ, तो आपको तशयी जनाजा वाला नहीं कहा जाएगा। हमारा रुख उधर होना चाहिए अकीदा व किरदार व अमल में जिधर हमारे 14 मासूमीन का रुख है। अगर हमारा रुख और तरफ है, हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम का रुख और तरफ है, तो फिर मुहिब हो सकते हैं, शिया नहीं हो सकते। शिया वो होता है जिसका रुख हमारी तरफ हो। फिर फरमाते हैं लैसा, ये सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लैसा मिन शियतना मन काला बिलिसानिही व खालफना फी अमालिना व आसारिना, वो हमारा शिया नहीं हो सकता कि जो जबान से तो कहे कि मैं शिया हूँ
मगर किरदार व अमल से गवाही न दे कि वो हमारा शिया है, हमारे रास्ते पे चलने वाला हमारा शिया होता है। फिर फरमाते हैं लैसा मिन शियतना मन यकून फी मिस्र यकून फी आलाफुन और वह यकून फिल मिस्र और मिन, हमारा शिया वो होता है कि अगर एक महल्ले में 1000 लोग रहते हों तो हमारा शिया वो नहीं जो किरदार में दूसरे नंबर पे हो, हमारा शिया वो है जो किरदार में पहले नंबर पे हो, जो नंबर 1 हो करैक्टर में, उसको टाइटल दे दो हमारे शिया का। माशिर शियते कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू अलैना शैना, ऐ शियो हमारे लिए बायस इफ्तिखार बनो, हमारे लिए बायस नंगो आर न बनो, इन्नकुम नुसिब्तुम इलैना, तुम्हारी निस्बत हमारी तरफ है। लोग ये नहीं कहेंगे कि शिया खराब है, लोग कहेंगे आले मोहम्मद का शिया खराब है, तुम्हारे साथ हम बदनाम होंगे, इसलिए तुम हमारी वजह से कोई ऐसी हरकत न करना कि जो हमारी बदनामी का सबब बने। वक़ूलू लिन्नास से हुस्ना, लोगों के लिए अच्छा बोलो। वहफ़िज़ू अलसिनतकुम, अपनी ज़बानों पे पहरे लगाओ और जुल्म व सितम से अपने आप को रोको, और मिनल फजूल व कबीहिल कौल से भी वकुफ़ूहा, और रोको अपने आप को फजूल गुफ्तगू से रोको, ला यानी गुफ्तगू से रोको, जिसका कोई फायदा नहीं उसकी उस गुफ्तगू से अपने आप को रोको। माशियतुना इल्ला मन इत्तक़ल्ला व अताअहू, यह हदीस शरीफ के जुमले, हमारा शिया हो ही नहीं सकता अल्लाह के जो मुत्तकी हो और जो मुतीए खुदा हो, हमारा शिया मुत्तकी खुदा होता है। मा कानू युरफूना इल्ला बित्तवाज़ु, हमारे शिया पहचाने जाते हैं तवाज़ु से, वो हम्बल होते हैं। व तखश्शु, वो अल्लाह से डरते हैं। व अदाउल अमानत, वो अमानत में खयानत नहीं करते। व कसरत ज़िक्रिल्लाह, वो अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं। व सौम व सलात, वो रोज़ों वाले होते हैं, नमाजों वाले होते हैं। वल बिर्र लिल वालिदैन, माँ बाप के साथ एहसान करने वाले होते हैं। व तआहुदिल जीरान, वो अपने हमसायों के साथ अच्छे रहने वाले होते हैं। वल फुकराए वज़विल मस्कनते, वो फ़कीरों के साथ मिस्कीनों के साथ अच्छे रहते हैं। वल गारिमीना, मकरूज़ों के कर्ज अदा करने की कोशिश करते हैं। वल ऐताम, और यतीमों के साथ अच्छे रहते हैं। व सिद्क़ुल हदीस, हमारे शिया जब बोलते हैं सच बोलते हैं। व तिलावतुल कुरान, और कुरान की तिलावत करते हैं। व कफ़ुल अलसुने अन्नास, लोगों से गलत किस्म की गुफ्तगू करने से रुके रहते हैं। और अल अम्न, उनके पास अमन होता है और वो हमेशा खैर में होते हैं। व उमनाओ अशाइरहिम, जिन इलाकों में रहते हैं वो लोगों में मशहूर होते हैं कि ये अमीन लोग हैं, ये अमन वाले लोग हैं, ये पीसफुल लोग हैं, ये दूसरों को बादर न करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग देखो तो खुद ब खुद समझ जाओ कि ये हमारे शिया है। आखिरी हदीस शरीफ आज बयान कर रहा हूं, बहुत मुख्तसर खुतबा तैयार किया अपने मखतूतात से। या अली बशिर शिअतका बेअश्रे खिसाल व अंसारका बेखिसाल, या अली आप अपने शियों को और अपने अंसार को बशारत दे दें कि उनको अल्लाह की तरफ से 10 नेमतें मिलेंगी। बस इन्हीं 10 नेमतों पर आज का खुतबा तमाम हो जाएगा। अल्लाह करीम हम सबको हकीकी शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से करार दें। नंबर 1, बीच में मैं अरबी छोड़ रहा हूं इख्तिसार की वजह से। नंबर 1, तीबुल मौलिद, यानी अव्वलुहा तीबुल मौलिद, पहली खसरत, पहली इनायत जो अल्लाह उनको देता है आपके शियों को कि तीबुल मौलिद, वो
जेन्युइन होते हैं, कोई भी आपका शिया अनजेन्युइन नहीं होगा, नस्लन वो पाक और तय्यब होते हैं। नंबर 2, हुस्न ईमानहिम बिल्लाह, उनका ईमान अल्लाह के साथ बहुत अच्छा होता है। और तीसरा नंबर 3, हुब्बुल्लाह अज़्ज़ा वजल, वही सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह रिप्लाई में उनसे भी मोहब्बत करता है। ये टू वे मोहब्बत होती है। आपका शिया अल्लाह का मुहिब होता है और वही साइमल्टेनियसली अल्लाह का महबूब भी होता है। अल फसाहतु फी कुबूरिहिम, चौथी इनायत अल्लाह ये देता है कि आपके शियों की कब्रें जन्नत बन जाती हैं, आपकी शियों की कब्रें तंग नहीं होती, उन्हें अजाब कब्र नहीं होता। नंबर 5, अन्नूर अला सिरात, आपके शियों की वजह से पुले सिरात मुनव्वर हो जाएगा। बैन आयुनिहिम, उनके सामने नूर ही नूर होगा। नंबर 6, नज़उल फ़क्र मिन आयुनिहिम, आपके शिया फकीर नहीं होंगे, आपके शिया हमेशा के लिए तवंगर रहेंगे, कुछ न रख के भी बहुत कुछ रखते होंगे। और अस्सिक़्ल फिल मीज़ान, आपके शियों के नामहाय अमाल में सिक़्ल होगा। इन्हितातुज़्ज़ुनूब, आपके शिया कभी भी गुनाहों की वादियों में दाखिल नहीं होंगे। और आपके शिया हुम फी खैरिन व शुबहात, आपके शिया शुबहा से दूर रहेंगे। वह हुम फी खैरिन, आपके शिया हमेशा खैर में देखे जाएंगे, शर में नहीं देखे जाएंगे। जिन महफिलों में शर होगा वहां आपके शिया देखे ही नहीं जाएंगे, जिन महफिलों में खैर होगी वहां देखे जाएंगे। रक्स व सुरूद की महफिलें हैं, सागिर व मीना की महफिलें हैं, मिसाल के तौर पर लहव व लाइब की महफिलें हैं, ठट्ठा व मजाक की महफिलें हैं, उनमें आपके शिया नहीं देखे जाएंगे, बल्कि आपके शिया हमेशा खैर में, नमाज में, जमाअत में, जुमा में, नेकी में, जनाजों में, इआदतों में, इबादतों में, मजालिस में, महाफिल में देखे जाएंगे। अल्लाह करीम इन औसाफ से हम सब शियान अली अलैहिस्सलाम को मुत्तसिफ फरमाए, ताकि कब्र में और बरोज़ क़यामत हम अपने मौला कायनात और मासूमीन अलैहिस्सलाम के सामने सुरखरू हों, कोई शिया भी शर्मिंदा ना हो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिर व मुईन अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। बिरादरानी ईमानी, दूसरा खुतबा उमूमन दो इश्यूज के बारे में होता है, तासीए पैगंबर में, तासीए आइम्मा अतहार में। पहला पोर्शन जो मुख्तसर बहुत होगा, ख़ास तौर पे रोज़े भी हैं और साअतें भी ऐसी हैं और हुक्म भी है। बहुत तवील खुतबा अगर देंगे तो जुमा के बातिल होने का भी खदशा होता है, ये भी जहन में रखना चाहिए। ख़ास तौर पे आयतुल उज़्मा आगा सिस्तानी के जो मुक़ल्लिदीन हैं उनके नज़दीक ये हुक्म है कि ज़वाल से लेकर और जुमा के क़याम तक बहुत ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। तो खैर, ये जुमा जब शुरू हो जाता है खुतबा तो उसमें एक तौजीह ये है कि वो जुमा शुरू हो जाता है, उसके बाद अगर ताख़ीर हो भी जाए तो हर्ज कोई नहीं। जुमा का खुतबा खुद ये खुतबे 2 रकअतें शुमार होते हैं। पिछली मरतबा अर्ज़ किया था कि जो तौबा तुन नसूहा है, इसमें
6 शराइत हैं जो मौला कायनात ने बयान फरमाई। उनमें से 2 पिछली मरतबा अर्ज की थी, 2 आज सुन लीजिए। हजरत फरमाते हैं कि जितना वक्त तुमने हलावत मासियत में गुजारा है, उतना ही वक्त तुम हलावत इताअत में गुजारो। अपने आप को उतना ही मुती रखो जितना आसी रखा था। जितनी देर तक गुनाहगार रहे थे, कम से कम उतनी देर तक अब इबादत करते रहो और इताअत का इजहार करते रहो। ये नंबर 3 शर्त हो गई। ऐसे नहीं है कि इंसान सुबह गुनाह करे और शाम को तौबा कर ले, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप जिन ममालिक में आप रह रहे हैं, इनमें भी ऐसे नहीं होता है। इक्का दुक्का दफा माफी मिल जाती है। फर्स्ट ऑफेंस को कह देते हैं, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट ऑफेंस है, सेकंड ऑफेंस है। उसके बाद अगर बंदा क्रिमिनल हो जाए या एडिक्ट हो जाए तो फिर माफी नहीं मिलती। ये बात ज़हनशीन कर लेनी चाहिए कि उतना ही वक्त इताअत में गुजारना चाहिए जितना के मासियत में गुजारा है। इमाम के तो अल्फाज ये हैं कि जो इताअत की कड़वाहट है वो चखो, जितनी तुमने मासियत की मिठास को चखा था, उतना वक्त तुम अपने आप को ज़ज्र में डालो, तौबीख में, तकलीफ में, अजियत में, तज़कियतुन नफ्स में, तहज़ीब अखलाक में। ये तीसरी शर्त। और चौथी शर्त सरकार ये फरमाते हैं कि जो गोश्त तुम्हारा अल्लाहुल्लज़ी नबत, वो गोश्त तुम्हारा जो रूईदा हुआ है गलत खाने से या मासियत से, इतनी इबादत करो कि वो गोश्त रिड्यूस हो जाए। यानी वो जो फैटनेस हो गई है कसरत अक्ल से, कसरत शुर्ब से या बेबंदोबारी से, इतनी इताअत करो परवरदिगार की कि वो गोश्त कम से कम नऊज़ बिल्लाह अगर हराम के ज़रिए, किसी लुक़मा हराम के ज़रिए या अर्निंग जो हराम थी उसके ज़रिए बना है तो वो गोश्त ख़त्म हो जाए। ये 4 शराइत आज हो गई, 2 इंशाअल्लाह अगले खुतबे में आ जाएंगी। और आज मैं इंतहा में एक गुजारिश ये करूँगा कि ये महीना तौबा का महीना है, ये महीना इस्तिग़फ़ार का महीना है, ये महीना गुनाहों से माफ़ी का महीना है, ये महीना राह खुदा में इन्फाक का महीना है, खर्च करने का महीना है। इस महीने में अल्लाह के रास्ते में देने का महीना है। ये महीना कुरान की तिलावत का महीना है। ये महीना मुआखात व मुआसात व सिलतुर रहम का महीना है। ये महीना अखलाकियात का महीना है। ये महीना अपने आप को तब्दील करने का महीना है, अपने आप को चेंज करने का, रूहानी इनकलाब का ये महीना है। एक नया इंसान अल्लाह चाहता है कि इस महीने में तरबियत हो जाए, ताकि इतना वो तरबियत ले ले कि 11 महीनों में वो शैतान के तहाजुम और हमलात व वसाविस का मुकाबला कर सके। यहाँ मैं गुजारिश करूँगा, जिस तरह आप जानते हैं पिछले खुतबे में भी कहा था कि आमाल मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डोनेशंस भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इस मंथ ऑफ रमज़ान में जब दिए जाएं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हुसैनिया मस्जिद के लिए, आज़ा खाना ज़हरा के लिए आप हजरात मेहरबानी फरमाएं, अपने जनरस जो डोनेशंस हैं, कंट्रीब्यूशंस हैं, वो इनायत करें। इसलिए कि $35,000 तो सिर्फ रमज़ान का डे टू डे एक्सपेंसेस का खर्चा है। आप इस बात के गवाह हैं कि तकरीबन हॉल्स डेली बेसिस पे भर रहे हैं, हत्ता के वीक डेज के अंदर भी हॉल्स भरे हुए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है जो इफ्तार ला रहे हैं उनको भी बड़ा अजर व सवाब होगा, ये भी खुद बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अलबत्ता जो खर्च है, जो बिल्स वगैरह हैं, उनके लिए भी आप मेहरबानी फरमाएं। और 6 लाख कुछ हज़ार का खर्चा है, ये कुछ यानी लोन है। ये लोन तो कुछ भी नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में तो इतने मिलियनर लोग रहते हैं। कल ही मुझे एक दोस्त ने बताया कि आपके एक जानने वाले हैं, उनका घर है 18 मिलियन का। ऐसे ऐसे घर अगर टोरंटो में मौजूद हैं
18 ملین کے، تو میرے خیال میں 6 لاکھ تو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس رمضان میں آپ سبیل فرمائیے اپنے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، بزنس مین سے، جو ڈاکٹر انجینئرز ہیں، جو اچھے پیسے والے ہیں، ان سے بات کیجئے کہ تجارتاً لن تبور کیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ آپ خمس میں سے بھی، سہم امام میں سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس تمام مراجع کے اجازت جات موجود ہیں۔ آپ کا خمس بھی ادا ہو جائے گا اور اللہ کا گھر بھی بن جائے گا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ جب سے حسینیہ بنا ہے، اس بات کے تو آپ بھی وٹنس ہیں، ہم بھی وٹنس ہیں کہ الحمدللہ یہاں پر خدمات ہو رہی ہیں۔ بہت کم مراکز ہیں پورے نارتھ امریکہ میں